हेलो दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति में आपका स्वागत है। निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों, मैं आपको आज निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक हमारे इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। कहा गया है कार्तीय तल। कार्तीय तल का मतलब क्या होता है? मतलब ग्राफीय पेपर का जो तल होता है, जो मतलब कि जो भाग होता है, उस पेपर पर क्षैतिज जो रेखा होता है, जिसको हम लोग रो वाइज कहते हैं, क्षैतिज रेखा जो होता है, वो कौन सी रेखा होती है? वो रेखा का नाम होता है एक्स अक्ष। क्या होता है? एक्स अक्ष। लेकिन जो ऊर्ध्वाधर होता है, कॉलम वाइज ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा जो होता है, उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? उस रेखा को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। अक्ष को अंग्रेजी में एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा रो वाइज और वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा कॉलम वाइज कहते हैं। कार्तीय तल को हम लोग ग्राफीय पेपर कह सकते हैं। नेक्स्ट, निर्देशांक अक्ष तक को 4 भागों में विभक्त कर देती है, जो चतुर्थांश कहलाती है। ठीक है, बाय द वे हम मान लेते हैं कि ये ग्राफीय तल है, कार्तीय तल है, और इस ग्राफीय तल में हमें कहा गया है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेने के लिए। तो ये आपका हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया आपका वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया। अब इसमें हमें करना क्या है? लिख लेना है एक्स और ये है एक्स डैश, ठीक है, ये वाई और ये है वाई डैश। जो डैश तरफ जो जाता है ना, यहाँ पर बीच में जो है ज़ीरो, सभी का जो मूल बिंदु होता है वो जीरो कहलाता है। इधर में +1, ठीक है, +2, +3 चलता है। ठीक है, और यहाँ पर 0 है और यहाँ पर -1, -2 और -3 चलता है। ऊपर में +1, ठीक है, +2 और +3 चलता है, और नीचे में -1, -2, ठीक है, और -3 चलता है। और जब हम 4 पार्ट में इसको बांट देते हैं, मतलब कार्तीय तल को 4 पार्ट में जब हम बांट देते हैं, एक्स और एक्स अक्ष एक डैश और वाई डैश में बांट देते हैं, तो इस बांटने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। मतलब ये सब भाग जो है ना, चतुर्थांश कहलाता है। तो चतुर्थांश का पहला गिनती कहाँ से होता है? तो यही वाई एक्स अक्ष से होता है। एक्स अक्ष से इस तरह से चतुर्थांश घूमता है, ठीक है, और फिर आके यहाँ पर एंड हो जाता है। तो इस चतुर्थांश में इसको हम लोग फर्स्ट चतुर्थांश कहेंगे, इसको सेकेंड चतुर्थांश कहेंगे, और इसको थर्ड चतुर्थांश कहेंगे, और इसको फोर्थ चतुर्थांश कहेंगे। तो फर्स्ट वाला में जो है ना, एक्स और वाई, सब में एक्स और वाई होता है, सब में एक्स और वाई होता है, एक्स और वाई का मान होता है। तो एक्स में जो होता है ना, वो प्लस है, और वाई में जो है वो प्लस है। तो प्लस प्लस क्या होगा? फर्स्ट चतुर्थांश का वैल्यू होगा। सेकेंड में एक्स का मान क्या है? माइनस है, तो माइनस, और इसका मान वाई का क्या है? प्लस है, तो प्लस दे दिया जाएगा। तो सेकेंड चतुर्थांश में माइनस प्लस संभव है, ठीक है। और थर्ड वाले में एक्स का मान क्या है? माइनस में है,
y का मान क्या है, माइनस में है, मतलब इसमें दोनों क्या है, माइनस में है। ठीक है, x और y दोनों माइनस में है। तो ये थर्ड चतुर्थांश का वैल्यू, चिन्ह का वैल्यू है। अब जो है इसमें देख रहे हैं x का मान क्या है, प्लस में है तो प्लस पहले होगा, और y का मान क्या है, माइनस में है तो माइनस में होगा। अब इस पर क्वेश्चन क्या आता है कि यदि आपसे पूछ देगा -2 और -3 किस चतुर्थांश में है, तो आप क्या बताइएगा। तो x क्या है, x -2 है और y -3 है। चतुर्थांश की जब बात बोलेगा तो आप इसमें डायरेक्ट लिख सकते हो, ये थर्ड चतुर्थांश का पार्ट है। ठीक है, थर्ड चतुर्थांश का भाग है, उसी में ये दोनों माइनस वाला इसमें इनबिल्ट है। 3 भी है और 2 भी है ना। ये दोनों को एक साथ ले जाकर जब मिलाएंगे तो उसका मेन पॉइंट जो होगा, ये बिंदु इसका मान कहलाएगा। मतलब 2 और 3 का मान यहीं पर है, इसी बिंदु पर आएगा। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं ना। अब मान लेते हैं ये अक्ष है, x अक्ष, और ये y अक्ष है, और इसके जो मूल बिंदु है, इसके प्रतिच्छेद जो मतलब काटता है, ये काटता है ना, इस काटने की क्रिया को, इसी को कहते हैं मूल बिंदु, याद रखिएगा। और मूल बिंदु हमेशा दोनों का, x और y दोनों का क्या होता है, 0 होता है। x और y का, x का भी 0 है और y का भी 0 है। तो मूल बिंदु का जो मान होता है वो 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी बिंदु की भुज। अब देखिए भुज या x निर्देशांक, अब इसमें एक नया मोड़ आया है, भुज और एक कोटि। ठीक है, भुज और कोटि, इसके बारे में भी हम लोग आज जानकारी ले लेंगे। भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं। तो जो x निर्देशांक, उसकी y अक्ष की दूरी होती है। ठीक है, किसी बिंदु का भुज या x निर्देशांक, ठीक है, भुज जो है ना, x निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। x निर्देशांक, भुज को x निर्देशांक कहते हैं, जो x को डिनोट्स करता है और ये बताता है कि y से कितना दूरी है, y से दूरी को बताता है। मतलब ये जो y है ना, इससे कितना दूरी है वो x का निर्देशांक बताता है, और उस निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं। कोटि को y निर्देशांक कहते हैं, कोटि को क्या कहते हैं, y निर्देशांक कहते हैं। और ये हमें यह बताता है कि x से ये y का जो एग्जिस्ट है ये कितना दूर है, x से कितना दूरी पर है। तो बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0 है। एक बात कहा गया, अगर x अक्ष है और x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक क्या है, x और 0 है। ठीक है, x 0 के रूप में होते हैं। ठीक है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x 0 के रूप में होते हैं, जबकि y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक 0 और y होते हैं। अब y बोले तो y इसमें होगा, और x का मान, y का अक्ष पूछे तो निर्देशांक इसमें x वाला पर 0 हो जाएगा। ये x होता है और ये y होता है। ठीक है, इधर x होता है और इधर y होता है। तो x का अगर पूछेगा तो x लिखाएगा, और y अगर पूछेगा तो y लिखाएगा। जिस अक्ष के बारे में पूछेगा उसका निर्देशांक में वह अक्ष लिखा जाएगा। x अक्ष पर x 0 निर्देशांक और y अक्ष पर 0 y निर्देशांक होगा। तो आपको यह बात समझ में आया। फिर मूल बिंदु,
अब मूल बिंदु की बात, मूल बिंदु आपको हम बता चुके हैं यहाँ पर, मूल बिंदु इसको कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0 0 होंगे। क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, एक्स अक्ष का पूछा तो x0, वाई अक्ष का पूछा तो 0y, और मूल बिंदु का निर्देशांक पूछा तो 0 0। ठीक है दोस्तों, आपको यह बात समझ में आ चुका है। आशा करते हैं हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों कमेंट में गुड या नाइस ज़रूर लिखें ताकि हमें खुशी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।